राजेश जी छोटे भाई हैं, हम उनकी कोई आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन जब आदमी जो जिम्मेवारी है उसको वहन करने में विफल होता हो तो उसको स्वतः छोड़ देना चाहिए। हम अध्यक्ष हैं तो मेरे पास लोग आए, हम किसी के पास नहीं जाएं। समीर सिंह बड़े नेता हैं तो अपने घर में रहें, हम उनको फ़ोन नहीं करेंगे। ये जो ईगो प्रॉब्लम है ये कांग्रेस के कमज़ोर होने का कारण है कि जिस जाति को आप बनाइए, नेतृत्व दीजिए, उस जाति के व्यक्ति को उसके लायक योग्यता होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए, जो अभी प्रदेश नेतृत्व में अभाव है। कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं भी दिया और रचनात्मक सहयोग देने का वादा भी किया। अब इसका कोई मायने लगावे और जो तोड़ फोड़ करने वाले लोग हैं, हमारे जैसे व्यक्ति जिसका परिवार 125 बरस से नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के प्रति समर्पित है, ईमानदारी पूर्वक साथ है, उसके बारे में कोई अंगुली उठावे तो हम समझते हैं कि इससे बड़ा दुष्प्रचार कोई हो ही नहीं सकता। जहां सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के रूप में विफल होंगे वहां हम उनको सतर्क करेंगे, वहां जो आलोचना करनी होगी रचनात्मक ढंग से स्वस्थ आलोचना करेंगे। लेकिन अभी वो मुख्यमंत्री बने हैं तो रचनात्मक सहयोग का वादा हम विपक्ष की तरफ से तो कर ही सकते हैं। बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल गया है और 24वें मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी ने शपथ ली और बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे में कई लोग उनसे मिलने पहुंच रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, लेकिन राजनीति में मिलने के भी कई मायने होते हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह जी हैं। आपको बता दें कि मुलाकात की है, तब से सियासी गलियारों में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही है। समीर जी, पहले तो बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैसे देख रहे हैं आपकी मुलाकात को, कोई और नज़रिए से देखा जाए? सवाल है कि संदेह का कोई इलाज नहीं है। सम्राट चौधरी जी से हम लोग एक ही इलाके के हैं और तारापुर विधानसभा क्षेत्र में मेरा पैतृक आवास है। उस इलाके से मेरे पिताजी भी कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे। मुंगेर से हमारे दादा 3 बार सांसद रहे। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवार हमारा है और वर्तमान में उस इलाके से हम एमएलसी हैं और उसी क्षेत्र से जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, ये हम सबों के लिए गौरव का विषय है कि हमारे प्रतिनिधि बिहार के मुख्यमंत्री बने। हमेशा दलगत भावना से ही जोड़ के हर चीज़ों को नहीं देखी जानी चाहिए। एक परंपरा रही है कि विपक्ष का नेता भी मुख्यमंत्री बनने पर मुख्यमंत्री को बधाई देता है। ये सब परंपरा हमारे परिवार में है और हम उस परंपरा का भी निर्वहन करते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं भी दिया और रचनात्मक सहयोग देने का वादा भी किया। अब इसका कोई मायने लगावे और जो तोड़ फोड़ करने वाले लोग हैं, हमारे जैसे व्यक्ति जिसका परिवार 125 बरस से नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के प्रति समर्पित है, ईमानदारी पूर्वक साथ है, उसके बारे में कोई अंगुली उठावे तो हम समझते हैं कि इससे बड़ा दुष्प्रचार कोई हो ही नहीं सकता है और इस बात की जितनी निंदा की जाए वो कम है। ऐसे अफवाह से हम समझते हैं कि मीडिया को भी बचना चाहिए, क्योंकि मीडिया पर भी लोगों का बड़ा विश्वास रहता है, भरोसा रहता है। लेकिन इस तरह की खबरें जब फैलाई गई तो मेरे इलाके में इस पर कोई भरोसा नहीं किया, क्योंकि मेरे चरित्र को, मेरे परिवार के कांग्रेस के प्रति समर्पण को सब लोग जानते हैं। इसलिए इसको हम लोगों ने हल्के ढंग से लिया और हमको लगा कि ये एक दुष्प्रचार का समय है, तो हमने कभी उसका प्रतिपादन नहीं किया, कोई नहीं किया। आप लोग पूछते हैं तो जो सच्चाई है हम बता रहे हैं। एक सवाल आपसे ये भी ले लेती हूँ, क्योंकि आपने खुद ही कह दिया कि उसी क्षेत्र से आप भी आते हैं, उसी क्षेत्र से सम्राट चौधरी भी आते हैं। अब पारिवारिक और राजनीतिक रिश्ता दोनों अलग अलग रिश्ते होते हैं। जहाँ सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के रूप में विफल होंगे वहाँ हम उनको सतर्क करेंगे, वहाँ जो आलोचना करनी होगी रचनात्मक ढंग से स्वस्थ आलोचना करेंगे। लेकिन अभी वो मुख्यमंत्री बने हैं तो रचनात्मक सहयोग का वादा हम विपक्ष की तरफ से तो कर ही सकते हैं। जी, क्या कमी रह गई समीर जी कि विपक्ष इतना कमज़ोर हो गया? विधानसभा चुनाव भी आपने देखा, लोकसभा भी देखा, कांग्रेस कहाँ कमज़ोर पड़ गया? क्योंकि धरातल पे जिस तरीके से बड़ा सैलाब आया, राहुल गांधी खुद उतर गए, इतने लोगों से मुलाकात की, पार्टी में भी कई तरीके की बातें हो रही। आपको क्या लगता है, क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं आप ऑब्जर्व भी करते होंगे, देखते भी होंगे, पत्रकार भी रहे हैं, हमारी बातचीत हो रही थी उस दौरान आपने बताया, क्या कमी है और कांग्रेस को किस तरीके से आगे की रणनीति बनानी? देखिए, राहुल गांधी जी ने चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले भी पदयात्रा किया कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ और बिहार के नौजवान बहुत आकर्षित हुए
उस यात्रा में हज़ारों हज़ार की संख्या में हर जगह शामिल हुए। तो लोगों को था कि इस वातावरण से कांग्रेस पार्टी को बिहार में फ़ायदा होगा, लेकिन जो हम सबों को, उसमें हम भी शामिल हैं, प्रदेश के नेतृत्व और हमारे जैसे जितने भी नेता, चूँकि हम भी एमएलसी ही नहीं हैं, बिहार के 2 बार कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं और 3 पीढ़ी से हैं, तो हमारा भी ड्यूटी बनता है। लेकिन प्रदेश नेतृत्व सभी बड़े नेताओं को, सभी सक्रिय नेताओं को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया। हम अध्यक्ष हैं तो मेरे पास लोग आए, हम किसी के पास नहीं जाएं। समीर सिंह बड़े नेता हैं तो अपने घर में रहें, हम उनको फ़ोन नहीं करेंगे। ये जो ईगो प्रॉब्लम है, ये कांग्रेस के कमज़ोर होने का कारण है और कहीं न कहीं नेतृत्व के पास क्षमता नहीं थी। हमने किसी जाति विशेष के नाम पर उनको बिठा तो दिया, लेकिन हमारा ये कहना है कि कोई भी जाति बने, चूँकि हम लोग जात पात से उठे हुए लोग हैं, हर जात के प्रति सम्मान है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस जाति को आप बनाइए, नेतृत्व दीजिए, उस जाति के व्यक्ति को उसके लायक योग्यता होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए, जो अभी प्रदेश नेतृत्व में अभाव है। मतलब राजेश राम की आप बात करें, आप नाम नहीं ले रहे लेकिन हम ही नाम ले लेते हैं। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष बने, कई लोगों ने इल्ज़ाम लगाए उन पे कि वो काम नहीं कर पा रहे, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे। जाति के आधार पे तो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, लेकिन काम वैसा नहीं हो रहा है, आप ये मान रहे हैं? देखिए, उसमें सांगठनिक अनुभव का अभाव है। अब जबरन हम किसी कारण से थोप देते हैं तो वो रिजल्ट कैसे दे देगा? रिजल्ट तो तब देगा जिसके अंदर प्रतिभा है, सांगठनिक क्षमता है, वही परिणाम देगा, और जो पार्टी के लिए समर्पित हो वही परिणाम देगा। अब उनके पास पार्टी के लिए समय भी नहीं है, 2-2, 3-3 पेट्रोल पंप चलाते हैं, तो उनके पास तो कार्यकर्ता से मिलने का भी टाइम नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को, जो पूर्णकालिक व्यक्ति हो संगठन के लिए, दूसरा कोई व्यवसाय नहीं हो उसके अलावा, वही पार्टी को खड़ा कर सकता है। हम राजेश जी छोटे भाई हैं, हम उनकी कोई आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन जब आदमी जो जिम्मेवारी है उसको वहन करने में विफल होता हो तो उसको स्वतः छोड़ देना चाहिए। चलिए, देखिए, सीधे तौर पे बता रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं और इनकी बातों का महत्व भी है, क्योंकि कई पीढ़ियों से इनका परिवार राजनीति में है, राजनीति की समझ है, क्या कमी रह गई, किस तरीके से काम करना चाहिए था और आगे क्या काम करना चाहिए था, सबकी सलाह दे रहे हैं। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।